नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 46 करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी पार्ट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। बताना है कि जिस प्रकार 6, 4, 5, 1, 3, 0 को 361 लिखा है, उसी प्रकार 2, 8, 5, 6, 4, 3 को 784 लिखा है। सेम उसी लॉजिक से 2, 5, 1, 3, 4, 7 को क्या लिखेगा जो कि ऑप्शन में दिया गया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये आंसर नज़र आने लगेगा, क्योंकि जो 361 है यह किसी संख्या का स्क्वायर है और 784 भी किसी संख्या का स्क्वायर है। तो यदि 6, 4, 5, 1, 3, 0 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा। 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 1, 16, 16, 3, 19, 19 में 0 जोड़ेंगे तो 19 ही होगा। अब 19 का यदि स्क्वायर कर देंगे, 19 का स्क्वायर कर देंगे क्या होगा 361, जो कि आपका यहाँ मौजूद है। तो सेम उसी लॉजिक से इसको देखेंगे, इसे आपस में जोड़ देंगे तो 8, 5, 13, 13, 6, 19, 19, 4, 23, 23, 3, 26 और 2, 28। तो 28 दिया है। अब स्क्वायर इसमें किए हैं तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो 28 का स्क्वायर होता है 784, जो कि आपका इसमें ऑप्शन में मौजूद दिया गया है, इसलिए 784 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम उसी लॉजिक से हम हल करेंगे जो हमारा पूछा गया है। तो 5, 1, 3, 4, 7, 2 को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसे का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। 5, 1, 6, 6, 3, 9, 9, 4, 13, 13, 7, 20 और 2, 22। क्या हो रहा है 22 हो रहा है। तो सभी में स्क्वायर किए हैं, जोड़ गए तो इसमें भी स्क्वायर कर देंगे तो 22 का स्क्वायर होता है आपका 484। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा 484। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में 484 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जब आपको लॉजिक समझ आ जाएगा तो आप अगली वाली संख्या को हल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लॉजिक लगा हुआ था कि जो भी संख्या दी गई है उन्हें आपस में जोड़ के जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए बीच में दिया गया है 9 और इसमें बताना है कि बीच में क्या होगा। तो अब इन संख्याओं को क्या करें, आपस में इन संख्याओं को क्या करें कि हमारा 9 हो जाए। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन 7, 10, 11, 8, 12, 9 और इन सभी के बीच में दिया है 9। तो आप ध्यान से जब देखेंगे तो 7 और 10 के अंतर होता है 3, 12 और 9 का अंतर होता है 3 और 8 और 11 का अंतर होता है 3। अब इस 3 को इन तीनों को जोड़ देंगे तो 3 दूना 6, 3 का 9 हो जाएगा, जो कि यहाँ 9 आपका मौजूद है। तो लॉजिक क्या लगा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर आपस में निकालेंगे तो तीनों संख्याओं का अंतर आपस में निकाल के उन्हें आपस में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेम उसी लॉजिक से इसको हल करेंगे। तो 12 से 15 हुआ है यानी कि अंतर 3 है, 16 से 13 हुआ है अंतर 3 है और 17 से 14 हुआ है अंतर 3 है। अब इन तीनों को जोड़ देंगे 3, 6 और 9। तो इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और कम से कम समय में वह रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ और इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने का उन्हें शॉर्ट ट्रिक पता चल सके। तो अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करिए। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका पास से पूछा गया है
क्वेश्चन है कि निम्न पासे में 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बताना है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सी अंक होगी। तो देखिएगा आप 3 यहाँ दिया गया है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। अब देखिएगा इस विपरीत सतह पर 2 और 1 है, तो 2 एक किसी में नहीं कॉमन नहीं है। 5 एक देखिए तो 5 एक किसी में कॉमन नहीं है, और 2 और 4 भी किसी में कॉमन नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि कॉमन किसी में नहीं मिल रहा है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको ध्यान से देखना है कि 3 दिया गया है और 3 के विपरीत सतह पर क्या है, 2 और 1 है। जो विपरीत सतह पर दिया गया है वह उसका अपोजिट नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, जो संख्या के विपरीत सतह पर दिया गया है वह उसका अपोजिट नहीं हो सकता है, क्योंकि अपोजिट हमेशा छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता है। तो 2 और 1 दिखाई दे रहा है तो यह 3 का अपोजिट नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ दिया गया है 5 और 1, तो 1 तो दिया है 5 है। फिर देखिएगा दिया है 2 और 4, 2 यहाँ हो गया है 4। तो ये जो दिया गया है 2 1 5 4, यह आपका 3 का अपोजिट नहीं होगा। तो एक पासे में आपके 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो इसमें से देखिएगा जो 6 फलक होते हैं तो 1 से 6 तक होते हैं। तो 1 से 5 तक आपका इसका विपरीत सतह पर नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 के विपरीत आपका जो होता है वह दिखना नहीं चाहिए, लेकिन 2 1 5 4 दिख रहा है। अब दिख कौन संख्या नहीं रहा है, तो जो 6 है यह आपका छिपा हुआ है, और जो संख्या छिपा रहता है वह उसका विपरीत होता है। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस लॉजिक का हमें तब फॉलो करना है जब हमें संख्याएं कॉमन नज़र ना आए, तब हमें इस लॉजिक को लगाना है। यदि संख्या कॉमन नज़र आती हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि संख्याएं कॉमन नज़र नहीं आ रही थी, तब हम इस लॉजिक को फॉलो करके अपना आंसर ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कैलेंडर से है, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, आपके एग्जाम में कैलेंडर से ये क्या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। 2 सप्ताह 3 दिन पहले, मान लीजिए कोई भी महीना है, उसमें 23 तारीख को बोला है कि 23 तारीख को क्या है, रविवार है, रविवार है, और बोला है 2 सप्ताह और 3 दिन पहले। तो आप ध्यान से देखिएगा कि हर एक सप्ताह यानी कि हर एक 7 दिन बाद दिन रिपीट होते हैं। जैसे हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब फिर सैटरडे के बाद फिर संडे आ जाएगा। तो क्या होता है कि हर एक 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। तो आपका जो दिया गया है कि 2 सप्ताह और 3 दिन पहले, तो 2 सप्ताह यानी कि 1 सप्ताह पहले क्या होगा, रविवार होगा, और 1 सप्ताह फिर जब जाएंगे तो रविवार ही होगा। यानी कि 2 सप्ताह पहले क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 2 सप्ताह हो गया, और 2 सप्ताह के पहले क्या होगा, तो 2 सप्ताह के पहले भी क्या होगा, रविवार ही होगा। तो आपको आंसर मिल गया कि 2 सप्ताह के पहले क्या होगा, रविवार होगा। फिर बोला है 3 दिन पहले, तो रविवार में यदि हम 3 दिन माइनस कर देते हैं तो क्या होगा, शनिवार। ध्यान से देखिएगा, शनिवार जिसे हम बोलते हैं सैटरडे, फिर फ्राइडे, फिर थर्सडे यानी आपका बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। तो जब हम रविवार में 3 दिन माइनस कर देते हैं, तो रविवार में 3 दिन माइनस करेंगे तो शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार। तो 3 दिन पहले क्या होगा, गुरुवार होगा, जिसे हम बृहस्पतिवार बोलते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानीपूर्वक विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।